हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, हमारे चैनल पे अभी टैली पेरोल की सीरीज चल रही है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टैली में अटेंडेंस वाउचर कैसे करना है या फिर अटेंडेंस वाउचर की एंट्री कैसे करनी है और उसके रिपोर्ट कैसे देखने हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेरोल की सैलरी एंट्री कैसे करनी है। सैलरी एंट्री करने से पहले हर एक एम्प्लॉय को सैलरी डिफाइन कैसे करनी है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं टैली पेरोल वाउचर एंट्री। इसमें हम पहले एम्प्लॉय के अल्टरेशन में जाके मीन्स यहाँ पे अल्टर में जाके डिफाइन सैलरी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखेंगे कि हमने जो एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए हैं वो दिखेंगे। अब पहला एम्प्लॉय है कोमल, उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद मतलब जो भी उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ सैलरी है उसके डेट यहाँ पे हमें देनी है। सो हमने इसका ज्वाइनिंग डेट जो रखा था वो पहले हम देख लेते हैं। अल्टर एम्प्लॉय, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने रखा था 15 अप्रैल, मतलब इसको सैलरी एप्लीकेबल कौन से डेट से होगी, 15 अप्रैल। ऐसे ही हम दूसरे दो एम्प्लॉयज़ का भी देख लेते हैं। इसमें 1 अप्रैल है, इसमें भी 1 अप्रैल है। तो चलिए दोस्तों हम सैलरी डिफाइन करके लेते हैं। अल्टर में जाके डिफाइन सैलरी, उसमें कोमल, यहाँ पे उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 15 अप्रैल। सो 15 जो हमने पे हेड्स क्रिएट किए थे, पे हेड कैसे क्रिएट करने हैं इसकी एक डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड की है। उस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे देख के आपको पे हेड्स क्रिएट करने हैं। जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं वो बेसिक पे हेड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते। यहाँ पे बेसिक सैलरी, सपोज बेसिक सैलरी है 10,000, ओके। उसके बाद डियरनेस अलाउंस सपोज दिया 2,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस सपोज दिया 3,000। स्पेशल अलाउंस दिया सपोज 5,000 एंड ट्रैवलिंग अलाउंस सपोज दिया 4,000। ये हो गई सैलरी डिफाइन। ये आगे जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, यहाँ पे रेट में हमने रेट दिया, पर के जगह मंथ्स आया। हमने मंथ्स डिफाइन किया था जब हमने पे हेड क्रिएट किया था। आप चाहे तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके देख सकते हो कि पे हेड कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड मंथ्स में दिया है, इसीलिए यहाँ पे मंथ आया है, ओके। यहाँ पे हेड का टाइप जो है वो अर्निंग है। ये सारे जो भी है सैलरी अर्निंग्स है, तो इसीलिए यहाँ पे हेड टाइप अर्निंग आया है। कैलकुलेशन किस बेसिस पे होना है, ऑन अटेंडेंस, मतलब जितने दिन ये एम्प्लॉय आपका प्रेजेंट है उतने ही दिन की सैलरी आपको कैलकुलेट करके शो की जाएगी, ओके। ऐसे करके सैलरी डिफाइन करके सेव करना है। हम पूजा चौहान की भी कर लेते हैं। बेसिक सैलरी सपोज दिया 8,000, डियरनेस अलाउंस दिया 3,000, ओके। हाउस रेंट अलाउंस दिया 4,500, स्पेशल अलाउंस दिया 5,000 और ट्रैवलिंग अलाउंस दिया 2,000, ओके। ऐसे ही संतोष 1 अप्रैल 21। बेसिक सैलरी हमने सपोज दी 11,000, डियरनेस अलाउंस दिया 4,000, हाउस रेंट अलाउंस दिया 3,500, स्पेशल अलाउंस दिया 6,500, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया 3,000, ओके। अब हमने दोस्तों यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन की है। सैलरी डिफाइन करने का काम एक ही बार होता है, जब एम्प्लॉय ज्वाइन होता है उसकी सैलरी मैनेजमेंट तय कर लेती है कितनी देनी है, वही सैलरी स्ट्रक्चर आपको इसमें देना है। दोस्तों अभी हम बेसिक सिंपल पेरोल सीख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कोई भी डिडक्शन या फिर कोई भी टैक्सेशन हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। टैक्सेशन और डिडक्शन के साथ का पेरोल हम 1 बाय 1 जैसे जैसे टैक्सेशन हम देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको कैसे टैक्सेशन का क्रिएट करना है मास्टर,
और कैसे उसको ऐड करना है ये हम हमारी चैनल पे अपलोड कर लेंगे। सो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ है पेरोल की। सो हर एक वीडियो आप देखेंगे तो एंड में आपको हर एक पेरोल का डिटेल्स मिल जाएगा विथ स्टैट्यूटरी। तो दोस्तों हमने बेसिक सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब हम जाएंगे वाउचर्स में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसके पहले के वीडियो में हमने अटेंडेंस वाउचर कैसे करना है वो देखा है। सो डे बुक में जाके आप अटेंडेंस वाउचर देख सकते हो। देखिए ओके, यहाँ पे कुछ अल्टरेशन करना है तो वो अल्टरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जो भी अल्टरेशन आपको करना है। ओके देखिए ओके, ये अटेंडेंस देखने के लिए आप हमारा अटेंडेंस वाउचर का पेरोल का वीडियो देख सकते हो। अब हम जाएंगे वाउचर में। पेरोल की एंट्री हमेशा मंथ एंड में की जाती है। सो 30 अप्रैल 21 यहाँ पे अदर वाउचर में जाएंगे, पेरोल वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप पेरोल मैनुअल भी कर सकते हो, पेरोल ऑटोफिल भी कर सकते हो। मैनुअल का मतलब क्या होता है, मैन्युअली आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लेके यहाँ पे टाइप करना है। मतलब यहाँ पे सपोज 5000 है तो ये सारा मैनुअल वर्क हो गया। हम टैली पेरोल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा सैलरी कैलकुलेशन का काम ईजी हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे मैनुअल एंट्री नहीं करेंगे। मैं आपको दोस्तों ऑटोफिल एंट्री कैसे करते हैं पेरोल में वो सिखाऊंगी। यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे ऑटोफिल का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटोफिल के बाद यहाँ पे आपको लेना है पेरोल, प्रोसेस फॉर सैलरी। मंथ कौन सा है, 1 अप्रैल 20 टू 30 अप्रैल 20। यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज करनी है, आप ग्रुप वाइज कर सकते हो। मतलब आपके सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी पहले कर लो, उसका एक पेरोल प्रोसेस कर लो। मार्केटिंग का अलग करना है आपको, कर लो। सेल्स का अलग करना है, कर लो। या फिर ऑल एम्प्लॉयज़ की एक साथ, फिर आपके 10 एम्प्लॉय हो, 1000 एम्प्लॉय हो, कितने भी एम्प्लॉय हो, आप यहाँ पे एक साथ उनकी सैलरी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वाइज लेना है हमें। उसके बाद पेरोल, बैंक एंड कैश लेजर। सपोज आपकी कंपनी ऐसे करती है कि डायरेक्टली जो हम 30 अप्रैल को करते हैं उसी दिन बैंक पेमेंट की ही एंट्री कर लेती है, तब आपको यहाँ पे बैंक का लेजर लेना है। जनरली एंट्री सैलरी टू सैलरी पेएबल रहती है, इसलिए हमने जो सैलरी पेएबल का लेजर क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हर एक की सैलरी की एंट्री अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई। अब ये जो सैलरी हमने डिफ़ाइन की थी वो सैलरी डिफ़ाइन की हुई उनकी अटेंडेंस के हिसाब से ये कैलकुलेट होके आई है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, ये आप कितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हो ऐसे ही उनकी सैलरी आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे उसका नरेशन भी अपने आप आ जाता है। इसको एंटर करके सेव कर दोगे तो ये पेरोल की एंट्री आपकी हो जाएगी। पेज अप करके आप पेरोल की एंट्री देखना चाहो तो देख सकते हो। देखिए देखो, ये 12,000 सैलरी कैलकुलेट हुई है। ये कैसे कैलकुलेट हुई है, कोमल ब्यूरे ज्वाइनिंग डेट था 15 अप्रैल, हमने उनकी सैलरी डिफाइन की थी। सैलरी डिफाइन के बाद 15 डेज उनका अटेंडेंस था, तो ये 15 डेज की उनकी सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों आप हर महीने मंथ एंड में सैलरी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप एक साथ 1000 लोगों की भी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 1000 बस मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, आपके कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक साथ सैलरी आप डिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई सैलरी कैलकुलेशन की एंट्री। अब ये जो हमने एंट्री सैलरी कैलकुलेशन की है उसके इफ़ेक्ट से कौन से रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं वो हम देखेंगे। रिपोर्ट्स देखने के लिए चलिए दोस्तों चलते हैं डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट्स। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है पे स्लिप। पे स्लिप हर एक महीने हर एक एम्प्लॉय को देना ज़रूरी होता है। जब हम पे स्लिप देते हैं तो उस पे उस महीने की उनकी अटेंडेंस और उस महीने उनका कितना सैलरी कैलकुलेट हुआ है, एक्चुअल पेएबल कितना है, ये यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट एम्प्लॉय हमने लिया कोमल। देखो ये 15 डेज़ की सैलरी है क्योंकि इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था 15 अप्रैल। ये
पे स्लिप फॉर अप्रैल 21, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नंबर, उसका फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, उनके बैंक डिटेल्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। अर्निंग साइड में आपको टोटल अर्निंग्स मिल जाएंगे, डिडक्शन साइड में अगर कोई डिडक्शन है तो टोटल डिडक्शन मिल जाएंगे, और फिर नेट अमाउंट जो भी है आपका, वो नेट अमाउंट जो आपको मिलने वाली है उस महीने की सैलरी, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ये एम्प्लॉय 15 डेज प्रेजेंट था, यहाँ पे 15 डेज प्रेजेंट में आ चुका है। इसी को आप प्रिंट करके दे सकते हो। आप जब इसको प्रिंट करोगे तो देखिए ऐसे आपकी पे स्लिप प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंट्स फॉर एडवाइस, ये हमारी कंपनी का नाम है, ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब इसका प्रिंट निकालने के बाद आपको इस पे एक स्टैम्प और साइन करके ये ऑथोराइज्ड पे स्लिप आप एम्प्लॉय को दे सकते हो। तो दोस्तों ऐसे हम पे स्लिप देख सकते हैं। हम किसी और एक एम्प्लॉय की भी देख लेते हैं पे स्लिप। देखिए पूजा चौहान, ये एम्प्लॉय प्रेजेंट था 28 डेज, 2 दिन अब्सेंट था, तो उस हिसाब से जो भी उसकी सैलरी डिफाइन की है उसके हिसाब से नेट अमाउंट बनता है 21,001 पे स्लिप फॉर अप्रैल मंथ। ओके, ये ऐसे ही पे स्लिप आप दे सकते हो। पे शीट का मतलब क्या होता है, इसमें ऑल एम्प्लॉयज़ का टुगेदर डेटा मिल जाता है, मतलब बेसिक ऑल एम्प्लॉयज़ का DA, HRA, स्पेशल अलाउंट, TA, टोटल अर्निंग्स, टोटल डिडक्शंस एंड नेट अमाउंट, ये है पे शीट। इसमें आपके पूरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। पे शीट देखने के बाद हम देखेंगे पेरोल रजिस्टर। पेरोल रजिस्टर में क्या होता है, पेरोल रजिस्टर में बस आपने पेरोल की कितनी एंट्रीज की है ये यहाँ पे दिख जाता है आपको। पेरोल रजिस्टर के बाद यहाँ पे पेरोल का स्टेटमेंट होता है। पेरोल स्टेटमेंट में बेसिक सैलरी उस महीने कितनी गई है ये आपको मिल जाएगा। डियरनेस अलाउंस टोटली कितना दिया है आपने वो मिल जाएगा आपको। ऐसे ही पे हेड वाइज आप देख सकते हो। वैसे ही आपको मिल जाता है एम्प्लॉई पे हेड ब्रेकअप। एम्प्लॉई पे हेड ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, किसी एम्प्लॉय का पे हेड का ब्रेकअप, मतलब किसी एम्प्लॉय की बस बेसिक सैलरी आपको देखनी है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, डियरनेस अलाउंस कौन कौन से एम्प्लॉय को कितना कितना गया है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप। और पे हेड ब्रेकअप मतलब किसी एक एम्प्लॉय को हमने कितना दिया है ये बेसिक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये हो गया एम्प्लॉई पे हेड ब्रेकअप एंड पे हेड एम्प्लॉई ब्रेकअप। इस तरह से दोस्तों अलग अलग रिपोर्ट्स आपको एक एंट्री के तौर पे मिल जाती है। एक और रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होता है पेमेंट एडवाइस का। पेमेंट एडवाइस का मतलब क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, कंपनी के पास अगर 1000 एम्प्लॉयज़ है तो कंपनी बैंक को एक लेटर देती है कि ये मेरे नीचे के एम्प्लॉयज़ है, इस एम्प्लॉयज़ को इस महीने की इतनी सैलरी प्रोसेस करनी है। तो बैंक क्या करती है, ये हमें चेक के साथ बैंक को भेजना होता है ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ। बैंक क्या करेगी उसके बाद, बैंक हर एक एम्प्लॉय को उनके अकाउंट में उनकी सैलरी ट्रांसफ़र कर देगी। उसके लिए एक पेमेंट एडवाइस बैंक को देना ज़रूरी होता है और उस पेमेंट एडवाइस का भी फॉर्मेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही पेमेंट एडवाइस का रिपोर्ट यहाँ पे देख लेंगे तो आपको कुछ नहीं शो होगा उसमें। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ओके, यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा आपको। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि इसका अभी तक पेमेंट एंट्री हमने जनरेट नहीं किया है। अप्रैल मंथ का बस हमने अटेंडेंस किया, उसके बाद सैलरी पेरोल की एंट्री की, हमने अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया है। तो हम पहले पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं, फिर पेमेंट एडवाइस का रिपोर्ट देख ले। पेमेंट की एंट्री करने के लिए वाउचर में जाना है आपको। यहाँ पे भी आपको ऑटोफिल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑटोफिल करना है। यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल कौन से मंथ का है, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल।
यहाँ पे आपको जो वाउचर डेट देनी है, सपोज आपको 5 मई को पेमेंट करना है तो 5 मई वाउचर एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे ऑल अकाउंट्स, पेरोल हमने कहाँ पे किया था, सैलरी पेएबल को किया था, तो सैलरी पेएबल जिस बैंक से आपको पेमेंट करना है उस बैंक का लेजर यहाँ पे लेना है और एंटर करना है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ के नेम्स आ गए और उनकी सैलरी आ गई। यहाँ पे एंटर कीजिए, जो भी चेक नंबर आपको इसको देना है वो चेक नंबर यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे चेक देने के बाद यहाँ पे आपको सैलरी पेमेंट फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल 2021 और ये आप एंटर कर दोगे। ये एंट्री हो जाने के बाद आप अगर डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट पेमेंट एडवाइस में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। पेमेंट वाउचर डेट, पेमेंट कब की है हमने, मई में की है, बट सैलरी पीरियड हमारा कौन सा है, अप्रैल का है, तो पेमेंट वाउचर पीरियड रहेगा मई और सैलरी पीरियड में जाके आपको चेंज करना है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ये हो जाने के बाद यहाँ पे सेव कर लीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए। देखिए आपको इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे एक अकाउंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस आ जाता है। दी मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डियर सर, पेमेंट एडवाइस फ्रॉम अकाउंट एडवाइस, अकाउंट नंबर, अकाउंट एडवाइस ये कंपनी का नाम है, ये पेमेंट एडवाइस है। इस अकाउंट से फॉर पीरियड 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल प्लीज मेक द पेरोल ट्रांसफर फ्रॉम अबव अकाउंट नंबर टू द बिलो मेंशन्ड अकाउंट नंबर्स टूवर्ड्स एम्प्लॉयज सैलरी। देखिए एम्प्लॉय का नेम आ गया, जो एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करते टाइम हमने उनका अकाउंट नंबर दिया है वो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे। उसके बाद उनकी अमाउंट आ गई, देखो अमाउंट इन वर्ड्स में भी लिख के आया है और नीचे योर सिंसियरली फॉर, ये कंपनी का नाम है अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी मिल जाती है। यहाँ पे बस आपको कंपनी का एक स्टैम्प और जो ऑथराइज सिग्नेटरी उनकी साइन करके प्रिंट करके ये पेमेंट एडवाइस आपको बैंक में सबमिट करना है। ये जब आप बैंक में सबमिट करोगे तो बैंक आपके बैंक अकाउंट से आपके एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगी। तो दोस्तों ये था हमारा पेरोल का प्रोसेस, बेसिक पेरोल प्रोसेस हमने सीख ली, उसके सारे रिपोर्ट्स हमने देख लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है पेरोल सीरीज़ में से ही नेक्स्ट वीडियो है, वो है हमारी प्रोफेशनल टैक्स इन पेरोल। अब हम नेक्स्ट वीडियो से टैक्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी 2 वीडियो है पेरोल मास्टर्स की, एक वीडियो अटेंडेंस की हो चुकी है और ये पेरोल एंट्री की हो चुकी है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपको लेके आएंगे प्रोफेशनल टैक्स इन पेरोल। धन्यवाद दोस्तों।